तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि एक टीपीएन के अंदर क्या क्या होता है, वो कैसे वर्क करती है और बेसिकली ये सर्किट क्या काम करता है, कैसे होता है। तो उसी के लिए मैं एक टीपीएन जो जली हुई है, ख़राब हो गई, वो लेकर आया हूँ। ये मैंने स्क्रैप शॉप से ख़रीदी है 50 रुपये में। तो ये मुझे उसने 50 रुपये के अंदर इस कंडीशन में दी है। ये इसके सारे टर्मिनल जले हुए हैं, 1 2 3 तीन टर्मिनल जले हुए हैं, एक टर्मिनल इसका फिर भी ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हेवल्स कंपनी की एक टीपीएन है और ये 63 एम्पियर की है। 63 एम्पियर ये लिखा है यहाँ पर, 63 एम्पियर की। तो इसमें 3 फेस और एक न्यूट्रल कनेक्ट किया जाता है। न्यूट्रल यहाँ पर होता है। बेसिकली इसके आग लगने या ख़राब होने का जो रीज़न है वो ये है कि न्यूट्रल के अंदर 100% लूजिंग रही होगी, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन हुआ और इस टीपीएन के अंदर यहाँ पर आग लग गई, ये ख़राब हो गई। तो बेसिकली इसके ख़राब होने में जो सबसे मेन रीज़न होता है वो होता है लूजिंग का। तो टाइम टू टाइम अगर इनको चेक करते रहें, इनको पेचकस से टाइट करते रहें कि जैसे 2 महीने 1 महीने के अंदर अगर हम इनको टाइट कर दें, पेचकस से चेक कर लें, तो ये चीज़ें इनकी लाइफ बढ़ जाती है। अदरवाइज़ धीरे धीरे जब इसको ऑन ऑफ किया जाता है, ऐसे ऑन ऑफ, इससे क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है और धीरे धीरे करके जो स्क्रू है इसके जो यहाँ पर लगे हैं वो लूज़ हो जाते हैं और उन्हीं लूजिंग की वजह से टीपीएन या आइसोलेटर वगैरह ख़राब होते हैं। तो इसके ख़राब होने की भी जो वजह रही वो यही रही कि इसमें न्यूट्रल लूज था, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन हुआ और आग लग गई। ये लूजिंग थी यहाँ पर, तो उनकी वजह से ये सारी जल गई और ख़राब हो गई। इसके अलावा ऊपर देखिए बिल्कुल एकदम ठीक है। तो ये नीचे से जल चुकी है और ये ख़राब है और मैं देखना चाहता था इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो सब चीज़ें काम करती हैं। तो आज हम इसको तोड़ेंगे, खोलेंगे अंदर से या तोड़ेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, वो कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको खोलना या तोड़ना। तो इसको खोलने के लिए हमें 1 2 3 4 ये एल्यूमिनियम की रिपिट्स लगी हुई हैं जिनको हटाना होगा। उसके बाद में ये चारों अलग अलग हो जाएंगी। तो चलिए इनको निकालते हैं, इन्हें खोलते हैं यहाँ से। और खोलने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपने जुगाड़ू टूल्स का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3, ये 2 तो अच्छे से बाहर निकल गई, एक थोड़ी बाहर निकली और ये वाली बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। तो देखना होगा ये कहाँ अटक गई है। तो दोस्तों ये एल्युमिनियम की रिपिट इसमें से निकल गई, इसे यहाँ रख देते हैं। अब दूसरी को निकालते हैं। ये दूसरी निकल गई, अब तीसरी को निकालते हैं। तो ये भी दोस्तों तीसरी निकल गई। अब ये हमारी चौथी जो है ये वाली, ये नहीं निकल रही है, ये अंदर भी चली गई है, उसके बाद भी ये बाहर नहीं आई है यहाँ से। तो ये यहीं तक थी बस, ये आगे है भी नहीं। अब देख सकते हैं ये आगे नहीं है, तो बस यहीं पर एक पॉइंट सा दे दिया था, लग रहा था जैसे 4 जगह से इसे अटैच किया गया है। अब इन चारों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कैप लगाया हुआ है इन्होंने। इस कैप को निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इन चारों को आपस में बाइंड करने के लिए यहाँ पर एक स्टील की पिन दे रखी है जो इनके अंदर कनेक्ट है यहाँ से। तो इसको निकालने के बाद ही ये सब फ्री होंगी। तो ये वो पिन थी जिसने इन चारों को आपस में होल्ड किया हुआ था, इसीलिए निकलने में परेशानी हो रही थी। तो उसको साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास आते हैं ये पार्ट, ये कुछ ऐसे है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ था पार्ट प्लास्टिक का जो आपस में यहाँ पर इनको रोक के रखता था। तो यहाँ से टूट गया है तो अलग हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी है, ये वो पार्ट है। तो ये 2 अलग हो गई, उसके बाद में ये अलग हो गई। तो इस तरीके से ये चारों अलग हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या होता है। तो इससे शुरू करते हैं जो लास्ट में है। अब इनको खोलने के लिए इसमें ये जो रिपिट है ये वाली, इस रिपिट को मुझे अपनी जगह से हटाना होगा, देन ये खुल जाएगी। तो दोस्तों ये पिन बाहर आ गई है। अब इस पिन को भी निकाल लेते हैं। तो ये पिन इसमें से लगी थी जिसने इसको होल्ड करके रखा था, बाकी 3 लंबी थी जिसने इन चारों को बाइंड किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था। तो अब ये पिन निकल गई है। तो अब इसको हटाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। आप देख सकते हैं इस टीपीएन के अंदर
जो सामग्री लगी है, जो पार्ट लगे हैं वो ये हैं, और ये 63 एम्पियर की हेवल्स कंपनी की TPN है, यानी 3 फेस न्यूट्रल ब्रेक सर्किट है ये एक। तो ये इसके ऊपर का कवर है, इसमें यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी मेटल का पार्ट इसके अंदर नहीं है। तो जो कुछ है वो सब कुछ इसमें है। तो ये काम ऐसे करती है, जब हम इसको ऑन करते हैं लाइक दिस, तो ये वाली जो पिन है, ये देख रहे हैं आप, ये जो लीवर है इससे कनेक्ट होता है। यानी कि अगर हमने यहाँ पर अपना घर की सप्लाई छोड़ी हुई है और उसको हमें यहाँ से फेस देना है और इस तरीके से कटा हुआ है, तो ये जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये वाला हिस्सा, क्योंकि हमने यहाँ पर मेन वायर अपनी हॉट वायर जोड़ी है, वो उस हॉट वायर से ये वाला लीवर कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये सर्किट होता होता यहाँ पर सप्लाई दे देता है। कुछ हीट सिंक प्लेट्स होती हैं इसमें, ये हैं जिनका काम होता है इसे गर्म होने ना देना या बचा के रखना गर्म होने से। तो ये कुछ ऐसा होता है। ये पता नहीं ये स्टील का है या कॉपर का है, चलिए इसको चेक करते हैं एक मैग्नेट से। दोस्तों मेरे पास ये मैग्नेट है, अब इसे चेक करते हैं ये मेटल कौन सा है। लुक, ये मेटल एक लोहे की वो है, ये शीट्स उससे बना है, यानी कि ये लोहे का है, लेकिन इसको देखने से ऐसा लग रहा है ये कॉपर का है। तो इसको कॉपर प्लेटेड किया गया है, लेकिन ये बेसिकली लोहे का है, स्टील का है ये। तो ये कुछ ऐसा है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे में ये कॉपर का भी आता है। इसे आप कह सकते हैं कि हेवल्स ने कॉस्ट कटिंग की है इसको यहाँ लगा के, क्योंकि कॉपर का इतना पार्ट काफ़ी महंगा होता, ये काफ़ी सस्ता होगा। तो इसको यहाँ रख देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसमें से निकलता है हमारा ये हीट सिंक, या जो भी है ये मुझे नहीं पता इसका, लेकिन मैं समझ रहा हूँ उसकी शेप को देखते हुए ये हीट सिंक का काम करती है। उसके बाद दोस्तों ये वो टर्मिनल है जिसके अंदर हम वायर कनेक्ट करते हैं, एक इधर से होती है एक इधर से होती है। तो मैन इधर से दी जाती है और उधर से हम हाफ निकालते हैं जो आगे की सप्लाई के लिए होता है, घर में डोमेस्टिकली यूज़ या किसी तरह से। तो ये है, इसको कनेक्ट किया गया है। ये कनेक्ट है एक छोटे से लीवर से, क्योंकि जब हम वायर लगाते हैं टाइट करते हैं, जैसे ये दिस टाइप होता है, ये यहाँ वायर लगा के जब हम टाइट करते हैं, यहाँ वायर लगा के टाइट करते हैं, तो ये स्क्रू टाइट होता है और इसको अपने तरीके से ऐसे करके बाहर के ऐसे खींचता है। तो जो वायर यहाँ होती है इससे कनेक्ट होने के बाद में वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ लाइक दिस ऐसे करके टाइट हो जाती है। ये फुल टाइट हो गई है इस पार्ट के अंदर, और इसके अंदर यहाँ बीच में वायर होगी, यहाँ से टाइट की जाएगी तो फुल टाइट हो जाती है, तो उसके अंदर लूजिंग नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है, इस तरीके से ये काम करती है। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस पार्ट को रिमूव करना होगा। ये जो पार्ट है, ये जो एक छोटी सी पत्ती है, वो यहाँ पर इससे वेल्ड है, ये स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू इससे वेल्ड किया गया है। ये यहाँ आई है और यहाँ से आने के बाद में ये इससे कनेक्ट होती है, ये यहाँ आई है और यहाँ आने के बाद में ये वायर है। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो ये इससे कनेक्ट होता है हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जाके इससे कनेक्ट होता है पिन से, उससे सप्लाई आगे चली जाती है। तो चलिए इस पूरे सर्किट को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा सर्किट निकल के बाहर आ गया है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से काम करता है। ये तो 100% कॉपर वायर है जो कॉपर के इस वायर से कनेक्ट है। इसके बाद में इसमें देखते हैं ये मैग्नेटिक है, यानी ये एक मेटल है, स्टील मेटल। तो इसमें ये स्टील मेटल है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये दोनों ही स्टील के हैं, यानी कि मैग्नेटिकल हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो पत्ती है ये वाली, ये भी स्टील की है, लेकिन इसके आगे का ये जो पार्ट है शायद ये कॉपर या ब्रास में है, क्योंकि ये चिपक नहीं रहा है, मैग्नेटी से चिपका नहीं रही। लेकिन इस पार्ट को बेसिकली इस पार्ट को चिपका रही, यानी कि ये जो पत्ती है ये वाली, ये जो पत्ती है स्टील की है, और इसके आगे का जो पार्ट है वो कॉपर का हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों चले जाते हैं, ये वो लीवर है जिससे हम इसको ऑन या ऑफ़ करते हैं। ये ऑन, ये ऑफ़, ये ऑन, ये ऑफ़। ये लीवर की पिन निकल गई दोस्तों, ये लीवर यहाँ से आ गया। एक स्प्रिंग थी कहीं इसमें जो बहुत ज़ोर से निकल के यहाँ पर कहीं लगी है, छोटी सी होगी, तो उसको इस लीवर को होल्ड करने के लिए ये कुछ था। उसके बाद में ये था जो कनेक्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को आगे की तरफ। उसके बाद में
ये पार्ट है, ये। तो इसमें देखते हैं कि इसके अंदर देखिए ये सारे पार्ट इसमें जितने भी निकले हैं ये सारे स्टील के हैं, यानी सब इसमें मैग्नेट से चिपक रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमें जितने भी पार्ट इसमें मिले, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये ब्रास या कॉपर है, देखेंगे बाद में। लेकिन जो इसका फ्रेम है ये पूरा स्टील का है और ये पिन भी स्टील की है, ये वाली। तो अब इनको निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कितना कॉपर मिलता है और कितना स्टील मिलता है। तो दोस्तों ये स्टील हो गई, ये स्टील है। इसके आगे ये कुछ और हिस्सा है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर से टोटल जो पार्ट निकले हैं, हाँ इसमें ये भी रह गया है, ये वाला। ये एक पिन है जो अंदर इसको शायद स्प्रिंग का काम करती है, ये स्प्रिंग है, नॉन मैग्नेटिक है। तो ये पार्ट भी शायद कॉपर या, तो दोस्तों ये निकल गया है, ये निकल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें टोटल पार्ट कौन कौन से निकले हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ मिलती है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो मिलती है प्लास्टिक। ये ऑलमोस्ट सब प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक का पीस है। इसके अलावा छोटे मोटे ये प्लास्टिक के, ये पीस प्लास्टिक के हैं, ये सब प्लास्टिक है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर हमें मिलती है इसमें प्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमें मिलता है स्टील। ये सब लोहा है दोस्तों, ये सब लोहा, ये सारा लोहा है, ये प्लास्टिक है। तो ये सब लोहा मिलता है। और उसके बाद में हमें कुछ कॉपर मिलता है, कुछ ग्राम कॉपर मिलता है। ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, मैंने चेक किया है। तो ये भी कॉपर है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लेटेड है ये, बाकी ये रॉ कंडीशन में, रॉ कलर में है। तो ये भी कॉपर का है। तो टोटल इसके अंदर ये हमें कॉपर मिला और ये मेरे ख्याल में कुछ ग्राम, 3 ग्राम के करीब एल्यूमिनियम निकलता है, जो रिपीट के तौर पे इसमें यूज़ किया जाता है। बाकी इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर प्लास्टिक और स्टील है, और नाम मात्र क्वांटिटी के अंदर इसमें कॉपर है, और बाकी बाइंड अप करने के लिए ये एल्यूमिनियम की रिपीट्स दी गई हैं। तो एक टीपीएन के अंदर ये टोटल, एक टीपीएन के एक पार्ट में ये टोटल हमें मटेरियल मिलता है। उसके अंदर अगर हम उसे तोड़ते हैं और उसके अंदर देखते हैं और वो कैसे काम करता है, तो मैंने वो भी आपको दिखाया। तो ये टोटल है। और अब ये सोचने वाली बात है कि ये इतने नाम मात्र चीज़ें हैं, कुछ ग्राम की चीज़ें हैं ये, उसके बाद भी एक टीपीएन इतनी महंगी क्यों होती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनको बनाने के दौरान जो लेबर लगती है, जो रॉ मटेरियल लगता है, जो मशीनरी यूज़ होती है, जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, जो लेबर कॉस्ट होती है, इसके अलावा जो टेक्निकल टीम होती है जो इन चीज़ों को मॉडिफाई करती है या इनको इन्वेंट करती है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगता है, इसके बाद शिपिंग में पैसा लगता है। तो बहुत सारे फैक्टर मिलने के बाद में, और उसके बाद में टैक्स भी हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट के टैक्स भी हैं, वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में एक वो चीज़ जो शायद मटेरियल वाइज अगर हम देखें तो बन जाएगी 100, 150, 200 रुपये में, लेकिन उसकी कीमत जाती है 10 गुना 20 गुना ज़्यादा। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि इनके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, काम करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि टैक्स है, लेबर है, शिपिंग है, ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में कोई छोटी सी डिवाइस बहुत महंगी बन जाती है, और उसके महंगे होने का जो रीज़न होता है वो ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो अभी हमारे पास में एक पार्ट हमने ये तोड़ दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये पार्ट और बचते हैं। टोटल इन चारों में से हमें देखिए दोस्तों ये कॉपर मिलता है जिसका वेट होगा 150 ग्राम। 150 ग्राम से कम ही होगा ये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके बाद में ये एल्यूमिनियम मिलता है जो शायद 10 ग्राम है। इसके अलावा टोटल ये 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा स्टील है, और शायद 150 ग्राम इसमें से प्लास्टिक निकलती है। तो एक हैवेल्स के टीपीएन के अंदर से जो टोटल सामान निकलता है, जो आपको मिलता है मेटल और प्लास्टिक, तो वो कितना होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये 150 ग्राम से कम होगा, ये 270 ग्राम मिनिमम होगा, ये 150 ग्राम मैक्सिमम होगा ये। तो ये टोटल पार्ट हमें एक टीपीएन से मिलते हैं, और इनका जो काम है वो मैंने आपको दिखाया। तो ये कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें मिलकर एक ब्रेक सर्किट बनाती हैं।